बचपन में सूप को ना ऐसे सर पे डाल देते थे, ऐसे। फिर घूमती थी मैं इधर उधर। मैं इसको ना अपने बाल कहती थी या फिर कभी कभी टोपी कहती थी। और हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग स्वस्थ व्यस्त मस्त होंगे। मैं भी बिल्कुल मस्त हूँ। मैं निशा स्वागत करती हूँ आप सबका फिर से एक नई ब्लॉग पे। ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है मॉर्निंग के 10 बजे से। तो दोस्त, आज मैं ब्लॉगिंग ना करके कुछ अलग दिखाने वाली हूँ जो कि बहुत स्पेशल है। हम पहाड़ियों की खास तौर से वो चीज़ें पहचान होती है, बिना उसके तो हम पहाड़ियों का कुछ होता ही नहीं है। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को ना अपनी पहाड़ी चीज़ें दिखाना चाहती हूँ, यानी कि पहाड़ी धरोहर जो हमारे पूर्वजों से लेके हम भी यूज़ करते आ रहे हैं और आगे भी यूज़ होते रहेंगे। तो दोस्तों आज मैं वो चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। बाकी तो ब्लॉग तो मैं रोज़ ही बनाती हूँ, आज कुछ अलग करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आप लोगों को बाहर का व्यू दिखा देती हूँ और आज का मौसम किस तरह से हो रहा है वो दिखा देते हैं। और ये रहा आज का मौसम, कुछ इस तरह से हो रहा है। चारों तरफ से बादल लग चुके हैं फिलहाल तो। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे हमारा कुल्लू भी रो रहा है। मेरे उत्तराखंड में कुकुर क्या लाना क्या कि को गुस्सा आ गया को ना को जो सच्ची में। दोस्तों आजकल ऐसी पहाड़ों में ना जितने भी पहाड़ों की बरामदे हैं ना उनमें ऐसी दालें गेहूँ ऐसे दाल लगाए जाते हैं सुखाने के लिए। जैसे कि हम लोगों ने ऐसे सुखाने के लिए डाल रखे हैं। आजकल आप कहीं भी चले जाओ पहाड़ों में कुछ इस तरह से ही आपको देखने को मिलेगा। और ये है हमारा स्टोर रूम जो कि आजकल काफ़ी ज़्यादा गंदा हो रखा है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग राशन वासन सब यहीं पे रख रहे हैं। आजकल गेहूँ भी जैसे कि हम सुबह धूप में डाल देते हैं फिर शाम को यहीं पर रख देते हैं। और ये हमारे आलू जो कि इस बार बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं, किसी को देने जैसे भी नहीं हो रहे हैं। जैसे कि इनमें छोटे छोटे जो छेद हो रखे हैं अंदर तक हो रखे हैं, काटने पर छोटा सा निकल रहा है, पूरे ख़राब हो रहे हैं। और इनको उबालो तब भी ऐसे ही हो रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रखे हैं। आलू खाने लायक तो है फिलहाल हो ही नहीं रहे हैं। ये है सूप, जिसे कि हम लोग पहाड़ी में सूप बोलते हैं। और मैंने इसको आज थोड़ा सा अलग टाइप से कर रही हूँ ब्लॉगिंग, आपको कुछ अलग दिखाने के लिए। और इसे बोलते हैं भकाव, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। इसमें राशन आसन रखा जाता है इसके अंदर। दोस्तों हम लोग बचपन में सूप को ना ऐसे सर पे डाल देते थे, ऐसे। फिर घूमती थी मैं इधर उधर। मैं इसको ना अपने बाल कहती थी या फिर कभी कभी टोपी कहती थी। और आज मैंने चेहरे पे कुछ भी नहीं लगा रखा है। और वैसे भी ना पहाड़ में सजने संवरने का मतलब टाइम भी नहीं होता है सच कहो तो। और वैसे भी ना सजने संवर के हमें जाना कहाँ है, घर के ही काम करने हैं सुबह से। और कंघी तो मैंने कल से नहीं की है, तो कोई बात नहीं दोस्तों, भूत भी बनी हो तो क्या ये फ़र्क पड़ता है, क्योंकि सुबह से तो मैं घर में ही हूँ और मेरे अपने लोग ही देख रहे हैं, इनकी मम्मी पापा और कुमकुम। तो उनसे क्या शर्माना। और आप लोग देख रहे हो तो आप लोगों को तो डेली आदत ही होगी है मुझे देखने की, तो आपको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता होगा। आजकल मैं चेहरे पे भी कुछ नहीं लगाती हूँ, मतलब दिन में लगाती हूँ बोरो प्लस। एक तो मेरा चेहरा आजकल एकदम से रेड हो जा रहा है, तो चेहरे पे कुछ भी नहीं लगा रही हूँ इस वजह से। तो बाकी चीज़ें दिखाते हैं दोस्तों आप लोगों को। और यह है छन्नी, पहाड़ी छन्नी। आपको अच्छे से बैक कैमरे से दिखाती हूँ। ये ना बहुत साल पुरानी छन्नी है, पहले के लोग इसी चीज़ को ऐसे यूज़ करते थे। ये ना किसी चीज़ का बनाया हुआ है, मतलब खुद से बनाया हुआ है। ये छन्नी को ना शायद खुद से बनाया होगा, क्योंकि ये टीन का या फिर किसी चीज़ का बनाया हुआ है। और ये अभी तक भी बहुत ही अच्छा है, आप लोग देख सकते हो ये। और ये है नया वाला छन्नी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा छोटा है इसलिए हम लाए थे बड़ा छन्नी। ये पहले ही ला चुके थे, इसे भी काफ़ी ज़्यादा साल हो चुके हैं। जैसे कि आपने वहाँ भी देखा ही होगा, कुछ इसी टाइप के थे।
तो हमारे पास भी ऑलरेडी पहले से ही हैं। इस छन्नी से हम लोग ना दाल हो गए, बाकी के राशन जो भी होता है अनाज उन चीज़ों को छान सकते हैं। जो इसमें दालों में या फिर अनाज में छोटे छोटे कंकड़ होते हैं ना, वो इन छेदों के जरिए बाहर निकल आता है और दाल इसके ऊपर ही रह जाता है। तो मतलब एक खास से साफ़ सफाई के काम आता है ये छन्नी, और ये सच में बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छा होता है। इससे मतलब हम लोग पत्थर खाने से बच जाते हैं। तो हमारे पास ऑलरेडी 2-2 छन्नियाँ हैं पहले से ही, और अब इसको इसमें रख देते हैं। आजकल कुछ इस तरह से पोटले वोटले हुए रहते हैं, देखते हैं। इसमें भी गेहूँ है, इसमें भी गेहूँ वाले हैं बीज, जो कि आप उखल में पोतेंगे दोबारा से। और इसमें भी आजकल कुछ इस तरह से ही हुए रहते हैं दोस्तों। और इसे बोलते हैं तौल। जैसे कि आप लोग जानते ही होंगे, शादी विवाह के बड़े काम काजों में ना इसमें खाना बनाया जाता है, भात या दाल कुछ भी बना सकते हैं इसमें। और ये तो खैर हमारी पुरानी गागरी है, क्योंकि काफ़ी मजबूत है। हमने इसको यहाँ पे रख दिया है क्योंकि अब इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, इस वजह से। बाकी स्टोर रूम में तो खैर इसी तरह की चीज़ें हैं, और उसमें है प्रेशर कुकर, और बाकी ये सामान भी हमने कुछ इस तरह से रखे हुए हैं। और ये है पहाड़ी चूक, यानी कि नींबू। वैसे नींबू ना बोल के आप इसको चूक बोल सकते हो। ये पहाड़ों में इस तरह से चूक होते हैं। ये 2 दाने भी बचे हुए हैं, तो इनको अब बनाएंगे फिर कभी। हमारे तो नहीं होती, लेकिन मुझे दिए हैं। और ये है इतनी बड़ी कढ़ाई हमारी है, जिसमें कि तेल गिर गया था परसों। जब हम कनिस्टर से तेल निकालते हैं ना, तो कोई भी बर्तन में निकालेंगे, बोतल को इसमें रख देते हैं, फिर तेल निकालते हैं। इस वजह से इसमें तेल गिरा हुआ है। और ऐसे से भटिया भी बोल सकती हूँ, काफ़ी ज़्यादा बड़ी है ये। इसको हम ऐसे यूज़ कम ही करते हैं, क्योंकि इतना मतलब इसे होता है, ये कब होता है ना यूज़, जिसमें किन्नू का मतलब किन्नू के बच्चे का जब नामकरण होता है ना, उस टाइम पे हम इसको यूज़ करते हैं। ज़्यादातर तीज त्योहारों पे बड़े बर्तनों को यूज़ किया जाता है। और इसे बोलते हैं रोल, यानी कि मट्ठा अट्ठा बनाने वाला होता है। ये आजकल तो कम ही देखने को मिल रहा है, ये भी पहाड़ों में, क्योंकि आजकल लोग ना मधानी लेकर आ रहे हैं, जो कि हमारे पास भी है। तो दोस्तों ये रही मधानी, जो कि ख़राब नहीं हो रखी है, लेकिन मेरी मम्मी को ना मधानी अच्छा नहीं लगता है, मधानी में मट्ठा बनाना। आजकल तो खैर है नहीं, मतलब क्योंकि आजकल किन्नू का बच्चा होने वाला है। लेकिन जब भी मतलब मट्ठा अट्ठा बनाती थी पहले भी, ये बिल्कुल ठीक है, इसे कुछ नहीं हो रखा है, कहीं से कोई ख़राब नहीं हो रखा है। ये अभी भी चलता है, लेकिन हम इसको यूज़ नहीं करते हैं दोस्तों। इसे बोलते हैं मधानी। और दोस्तों मैंने झाड़ू भी लगा लिया है फ़िलहाल। बाकी मैं इसमें लिपाई पोताई बाद में करूँगी, क्योंकि आजकल ये थोड़े दिन वैसे भी गंदा हो जाएगा बार बार, इस वजह से। और ये है असली पहाड़ियों की पहचान, इन्हें बोलते हैं दातुल। वैसे दरातुली बोलते हैं हिंदी में, तो वैसे बोलते हैं पहाड़ी में दाहुल। तो ये रहा दाहुल हमारे, जो कि मम्मी के, मेरे, वैसे सबके हैं, लेकिन कौन तो सिर्फ मम्मी और मेरे ही होते हैं ना, दरातुल से ज़्यादा। और इसे बोलते हैं दतुली। ये मतलब बड़े बड़े जो टहनियाँ होती हैं उनको काटने के काम आता है, और पत्ते अत्ते काटने के काम आते हैं। और वैसे ना दरातुली तो वैसे एक ही प्रकार के बोल देते हैं दरातुली, लेकिन ये भी 3-4 प्रकार के होते हैं। पहला तो ये आता है जिससे कि हम छोटी घास काटते हैं। उसके बाद ये वाले आते हैं जिनसे हम गाजियो काटते हैं। जब घास बड़ी हो जाती है तब इनको यूज़ किया जाता है। पत्ते अत्ते काटने के लिए हम इस वाले दरातुली को यूज़ करते हैं। और लकड़ियों को काटने के लिए, जैसे कि सूखी की लकड़ियों को काटने के लिए हम करते हैं दाव को यूज़। जैसे कि ये है, ये पूरा लोहे का होता है, इसका हैंडल भी कहीं से लकड़ी का नहीं है, ये पूरा लोहे का है। इसको उठाने के लिए पावर चाहिए। खैर मुझे अब आदत भी है इसकी, तो मैं इसको यूज़ करती ही हूँ। तो इसे बोलते हैं दाव। और ये है रस्सी। जैसे कि गाजू आचुक के टाइम पे ना हम इसमें गाजू भी लाते हैं, लेकिन आजकल तो लोग बुदरी को ही यूज़ कर रहे हैं, इसको यूज़ नहीं कर रहे हैं आजकल, तो हम लोग इसको यूज़ नहीं करते हैं। बाकी तो पहले के लोग गाजू, सूखा हुआ घास यानी कि गाजू, इसी में लेकर आते थे, यानी कि इसे बोलते हैं जोड़। और ये चाकू, जो कि हमने नया बनवाया है, ये टूटी हुई दरातुली का बना रखा है लोहार से।
तो एक ये रहा, 2 हैं और 2 ऑलरेडी हमारे पास पहले से ही हैं और 2 ये बना रखे हैं न्यू। पहाड़ियों की सबसे बड़ी पहचान तो फ़िलहाल यही है दोस्तों, क्योंकि ना इनके बिना कुछ नहीं हो सकता हमारा, इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और ये छोटी सी दरातुली है जो कि हम पिरूर के टाइम पे पिरूर सोलने के लिए यूज़ करते हैं, यानी कि चीड़ के पत्ते को जब हम इकट्ठा करते हैं और घर लाते हैं ना, तब हम इसको यूज़ करते हैं। और ये एक मेरा है, इसमें एक मम्मी का है, छोटे बड़े हमारे बहुत हैं ऐसे ही। ये तो देख सकते हो दोस्तों, ये इसे बोलते हैं बुहुन, वैसे क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। इसे बोलते हैं कुल्हाड़ी, इसे पहाड़ी में बोलते हैं बड़काट। इससे लकड़ियाँ फाड़ी जाती हैं, जैसे कि मेरी मम्मी ने फाड़ा था एक दिन। और इनसे छोटे छोटे छिलकों को फाड़ा जाता है, जो कि आग जलाते टाइम लकड़ियों को जलाने के लिए छिलकों को यूज़ किया जाता है ना, तो उनको इससे फाड़ा जाता है, छोटी वाले से, और बड़ी वाली लकड़ियों को इनसे। तो ये भी बहुत ही मायने रखते हैं दोस्तों हम पहाड़ियों के लिए। और दोस्तों इसको बोलते हैं फड़वा। अगर हमें धान गेहूँ कोई भी मतलब अनाज सब्जी वब्जी कुछ भी लगाना है तो तब ये काम आता है उसमें, क्योंकि ये खुदाई का ही काम करता है। और ये है कुटियल, पहाड़ी में बोलते हैं इसको कुटियल, वैसे क्या बोलते हैं मुझे भी याद ही नहीं आ रहा है। और ये ना गुड़ाई उड़ाई के काम आता है, जैसे कि हम सब्जियों को धानों को उनको किसी भी चीज़ को इससे गोड़ सकते हैं। तो लगभग ये सारी चीज़ें हमारी यूज़ होती हैं पहाड़ी लोगों की। दोस्तों आज का मौसम बहुत ही ज़्यादा ख़राब होने लग गया है फ़िलहाल तो ये, और ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है। और लोग तो अभी खेतों में ही काम कर रहे हैं। दोस्तों आज सुबह सुबह मम्मी ने कहा कि गेहूं के बालियों को इकट्ठा करके उनको काटना है करके, सिर्फ बालियों को काटना है करके। तो मैंने सुबह से ये वाला काम भी किया, सारे बालियों को पहले इकट्ठा किया, उसके बाद इनको काटे। और गेहूं मम्मी ने काट रखे थे तो मैं उनको घर लेकर आई थी। उसके बाद मैंने गेहूं के बालियों को इकट्ठा कर दिया। और यहाँ बहन सुबह सुबह बर्तन वर्तन धो रही थी, तो मैंने इसका भी वीडियो शूट कर दिया, साथ में मना कर रही थी। और हमारे बगीचे में इतने सुंदर सुंदर गुलाब के फूल खिले हुए हैं आजकल। और ये रहा आज का मौसम, कुछ इस तरह से हो रहा है, चारों तरफ से बादल लग चुके हैं फ़िलहाल तो अभी लगभग दिन के 11:30 बजने वाले हैं। दोस्तों मैंने आज आपके साथ अपनी पहाड़ी चीज़ें जो डेली रूटीन की चीज़ें हैं वो चीज़ें शेयर की हैं, क्योंकि हम पहाड़ियों के बिना इनके कुछ भी काम नहीं होता है। जब तक हमारे पास इनमें से एक चीज़ भी कम पड़ जाए ना, तो फिर हमें लोहार के पास जाना पड़ता है ये चीज़ें बनाने के लिए, क्योंकि हम लोग ज़मीन से मिट्टी से जुड़े हुए लोग हैं। ख़ासतौर से पहाड़ी लोग तो ज़मीन से ही जुड़े होते हैं। पहाड़ी लोगों के पास भले कितने पैसे हो कितने ही अमीर हो, लेकिन सब लोग खेती बाड़ी करते हैं, क्योंकि जो पूर्वज थे वो भी यही सब करते थे। हम लोग भी करते हैं, क्योंकि पहाड़ी अनाज आजकल मिलना भी कितना ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। ख़ास तौर से तो मतलब फसलें सब्जियां वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो काफ़ी नेचुरल होती है पहाड़ों पे। तो होप करूँगी कि आपको मेरी ये पहाड़ी रूटीन की चीज़ें पसंद आई होंगी। और ख़ास तौर से हम पहाड़ियाँ जानवरों को भी पालते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग पहले 2-2 भैंस 2-2 गाय और बकरियां बैल सब होती थी। जैसे जैसे वक्त बदल रहा है जानवर भी कम होने लग गए हैं फ़िलहाल आजकल। हमारे पास भी पहले गाय थी भैंस थी, लेकिन हमारे गांव में ना घास की बहुत ज़्यादा कमी है। ख़ास तौर से तो हमारा तो बहुत ही कम घास होता है, इस वजह से हमें गाय को बेचनी पड़ी। और अब हमारे पास किन्नू है और 2 बकरियां हैं, जैसे कि आप लोगों ने ब्लॉग पे देखा ही है। पहाड़ों में भी आजकल बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं दोस्तों, लेकिन साथ ही अभी भी हम सब लोग पहाड़ों से और खास तौर से ज़मीन से
जानवरों से जुड़े हुए हैं, तो इसीलिए हम घास वास काटने के लिए भी हमें दरातुली की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। दरातुली एक ऐसी चीज़ है जो डेली रूटीन में यूज़ होता है, बिना दरातुली के तो एक दिन भी कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि जानवरों के लिए घास की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। जैसे हम लोगों को खाने की ज़रूरत है, उन लोगों को भी घास और चारे की ज़रूरत होती है। तो दोस्तों होप करूँगी कि आपको हमारा डेली रूटीन का सामान यानी कि पहाड़ी लोगों का ये जो डेली रूटीन की चीज़ें होती हैं वो पसंद आई हो। पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपनी निशा को जितना हो सके उतना सपोर्ट करें। और दोस्तों चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर देना और साथ ही मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मैं निशा मिलती हूँ एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे, मस्त रहे और अपना ख्याल रखें। बाय बाय।